एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। स्टाफ नर्स में जो भर्ती निकली हुई थी, मैं उसके बारे में एक अपडेट आपको देना चाह रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस कमीशन में स्टाफ नर्स की भर्ती निकली थी आयुर्वेद में, मेल और फीमेल दोनों की। उसकी जो लास्ट डेट थी वो 4 अक्टूबर थी, लेकिन वो बढ़ के 11 अक्टूबर हो गई है। तो उस आज जैसे कि 9 अक्टूबर है, 2 दिन है, आपके पास टाइम है, आप भर सकते हैं। वैकेंसी कितनी क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल में बताता हूँ। देखो, उसको भरने के लिए ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा और वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी। देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी कुल थी, देखो, जो 48 थी आयुर्वेदिक मेल, 48 थी मेल की, और स्टाफ नर्स फीमेल की थी 252। ठीक है, ये आयुर्वेद में है, केवल केवल आयुर्वेद वाली। ठीक है, उत्तर प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट आयुर्वेद, विच में इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द सर्कमस्टेंस। मतलब कहने का मतलब वैकेंसी बढ़ो घट दोनों हो सकती हैं। ये नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट है, बट ग्रुप बी वाली है। ठीक है, इसमें जो ग्रेड पे होगा 4600 ग्रेड पे होगा। ठीक है, और 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है गाइस। अब बात करें रिजर्वेशन, जो भी यूपी का ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी चीज़ रहेगी, ठीक है, वो चीज़ इसमें अलाउ होगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें आपके लिए क्या है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपी प्लस ऑनलाइन ऑनलाइन प्लस ऑनलाइन वगैरह, जैसे कुछ भी जीएसटी वगैरह एक्साइड जो भी लगेगा वो। ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये है, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये है। तो टोटल 125 रुपये होगी, और मतलब 25 रुपये इसकी प्रोसेसिंग फी ऑनलाइन की, 100 रुपये है, और टोटल 125 रुपये है जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी के लिए, तीनों के लिए 125 रुपये। ठीक है, और एससी और एसटी के लिए आपकी 65 रुपये। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए टोटल 25 रुपये, और एक्स सर्विसमैन के लिए केवल 65 रुपये। ठीक है, बस अपन नेक्स्ट चलते हैं। अपन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द पेमेंट। ठीक है, वरना जो आपका जो कैंडिडेचर है और उसका जो प्रिंट आउट है वो बाहर निकाल के रख लें, क्योंकि आगे जरूरत पड़ सकता है, हो सकता है साइड पे दोबारा चाहिए। देखो, एज रिलैक्सेशन जो होगा ना, वो वैसे मैंने बता दिया कि आपके स्टेट का लगेगा, है ना, क्योंकि स्टेट की वैकेंसी। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। देखो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन से सी बात है, आपने स्टाफ नर्स हैव बीन हाई स्कूल पास होना चाहिए विद साइंस। ठीक है, एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड, हाई स्कूल इंटरमीडिएट फ्रॉम उत्तर प्रदेश और एन एज एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और आपने डिप्लोमा करना चाहिए मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग आयुर्वेद में। ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेबल मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बत बोर्ड एंड उत्तर प्रदेश में। ठीक। अब बस ये चीज़ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पोजेसेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, देखो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आयुर्वेदिक इन आयुर्वेदिक नर्सिंग एंड मिडवाइफरी धात्री धात्री फ्रॉम द आयुर्वेदिक बोर्ड। देखो, सीधी सी बात है, आपका डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग नर्सिंग वाला। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, डिप्लोमा इन मेडिकल नर्सिंग, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, और दूसरा उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो प्रेफरेंसेबल, ये दूसरी क्या है क्वालिफिकेशन। ठीक है, सर्व इन टेरिटरी आर्मी, ये अगर आपकी होगी मिनिमम 2 पीरियड, तो आपका जैसे कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब जैसे कि अगर 2 बंदे हैं सेम सेम नंबर पे हैं, और तो किसी अगर एक के पास ये होगी तो उसको प्रेफरेंस फर्स्ट दिया जाएगा। अगर आपने इंडियन आर्मी में 2 साल के काम किया हुआ है, मिनिमम 2 साल, और ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट इन नेशनल कैडेट कॉर्प शैल बी विद द इक्वल। ठीक है, अगर आपने ग्रुप बी सर्टिफिकेट आपके पास है, बी ग्रेड का सर्टिफिकेट। ठीक है, दैट्स इट। इसमें नॉर्म्स रूल्स वगैरह जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के जो नर्सिंग सर्विस रूल्स हैं 2021 वाले, वो वाले अलाउ होंगे। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्या है इसमें। देखो, एज जो इसमें मिनिमम एज है वो 21 है, और मैक्सिमम 40 है, और 1 जुलाई अब जो आपकी एज कैलकुलेट तो 1 जुलाई से अकॉर्डिंग होगी। तो बस यही है। एक चीज़ है कि ओटीआर भरना पड़ेगा। ओटीआर के बाद फिर आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा। जैसे जब आप ओटीआर भर के आ जाएंगे, तब फिर आप इस पेज पे पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे कि होम पेज में आके, तो यहाँ पे आप अपनी जो मतलब जॉब है उसको सेलेक्ट, एडवर्टाइजमेंट को सेलेक्ट कर देना है, तो आपको इस पेज पे आ जाएंगे आप। तो यहाँ पे ये लास्ट में दिया गया है नर्सिंग वाला, बस यहाँ पे जाके आपको अप्लाई पे टैप कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे टैप करेंगे, नीचे ये चीज़ आ जाएगा, जैसे कि आपने मेल फीमेल वाला कौन सा आप चेक कर रहे हैं, कौन सी वैकेंसी का कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेक क्वालिफिकेशन पे जाके चेक क्वालिफिकेशन करके एक बार फिर से कंफर्म कर लें, और फिर ऑथेंटिक विद ओटीआर के थ्रू आप एंटर हो सकते हैं। अब देखो, इसमें साफ साफ क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी लिखी हुई है। आपने केवल 10th 12th आपका होना चाहिए। ठीक है, और आपने 2 साल का डिप्लोमा मेडिकल एंड सर्जिकल चाहिए। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन मिडवाइफरी एंड रजिस्ट्रेशन विद आयुर्वेदिक विद उनानी। ठीक है, या फिर पोजीशन विद रजिस्ट्रेशन, इनमें से आपका होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए, और इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। आप सब इन टेरिटरी वगैरह में आपने 2 साल किया गया हो, या फिर ऑप्टेन बी सर्टिफिकेट नेशनल कैडेट कॉर्प। ठीक है, फीस के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि अनरिजर्व के लिए 125 60 का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चलो अब इसमें क्या बताना, मैं आपको डबल डबल नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नोटिफिकेशन पे। कुछ और मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है आपके लिए। एज हो गई। हाँ, अब मैंने कहते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में थोड़ा बताता तो आपको जनरल में पूरा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि सिलेबस आपको बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको इंडिविजुअली डिटेल में बता सकूँ, क्योंकि बहुत अच्छा सिलेबस है इसका। देखो, जो नर्सिंग के लिए है, देखो जो प्रथम चरण मतलब जो प्रीलिम्स होगा आपका, उसमें कुल एक पेपर आएगा और 170 आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसमें जनरल सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन होंगे, सामान्य हिंदी के 20, और जो नर्सिंग से रिलेटेड आयुर्वेद वाली उसमें 120 क्वेश्चन होंगे आपके। देखो, कुल आपके 85 होंगे, कुल अंक 85 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1/2 अंक का होगा, मतलब 0.5 अंक का होगा। ठीक है,
और है ना, और 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। अब जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं दिया गया है, तो इसके बारे में मैं पूरा और दोबारा देखता हूँ कि अगर कोई नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको बताता हूँ, ठीक है? वैसे नेगेटिव मार्किंग में भी होगी। अब बात करते हैं कि ये तो प्रीलिम्स का हो गया, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये डिटेल में पूरा कंप्लीट मैं आपको बताऊँगा अभी, बाद में दूसरी वीडियो बनाऊँगा। देखो, जो मेंस में आपको क्या आएगा, मेंस में देखो, मेंस में भी आपका एक ही पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव सभी पेपर सारे पेपर होंगे, ठीक है? और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रश्नों की संख्या 5 + 4 9 रहेगी केवल, और कुल अंक आपके रहेंगे 25, मतलब 5 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे और 4 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, और आपका 3 घंटे का पेपर होगा। मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं खंड आ, ठीक है, मतलब आ में कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों के होंगे अधिकतम में, और बा में 6 दीर्घ प्रश्न उत्तरीय होंगे और 4 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। मतलब इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आ वाले में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? 6 होंगे, 4 करने होंगे, और 15 अंकों का प्रत्येक होगा, और कुल अधिकतम शब्द सीमा, ये मतलब ये रिटन वाला होगा, और 3 से पेपर होगा। लेकिन परीक्षा हेतु आयुर्वेदिक विषय के पाठ्यक्रम और प्रारंभिक परीक्षा के नर्सिंग आयुर्वेद विषय की भांति ही रहेगा, ठीक है? अब बात एक सेकंड में प्रीलिम्स में यहाँ पे देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे भांति ही रहेगा, सेम यही रहेगा। इसमें ये क्या दिया है, मुख्य लिखित परीक्षा हेतु विषय का पाठ्यक्रम प्रारंभिक, मतलब देखो पाठ्यक्रम का मतलब ये है कि जो इसका सिलेबस है वो लगभग सेम ही रहेगा, और उपरोक्त प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ पाठ्यक्रम, देखो वस्तुनिष्ठ प्रकार, ये ऑप्शनल वाला आएगा, जो प्रीलिम्स होगा वो आपका ऑप्शनल ही होगा, और जो मेंस होगा वो आपका रिटन बेस्ड होगा, ठीक है? और परंपरागत द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा परंपरागत में सम्मिलित हो सकेंगे, ठीक है? सिंपल सी बात है। देखो, जो पहला जो पेपर है ना वो क्वालिफाइंग वाला है, ठीक है? जो इसमें क्वालिफाइंग करेंगे वो उसमें मतलब अप्रियंट कर सकेंगे, इसमें यहाँ पे साफ-साफ इन्होंने लिखा है, मैं हाइलाइट कर देता हूँ, 1 सेकंड, ये रहा, 1 सेकंड। देखो, उक्त प्रथम परीक्षा में प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ रहेगा, में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में परंपरागत रूप में सम्मिलित हो सकेंगे, ठीक है? तो एक तरीके से जो आपका फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाइंग है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से कट ऑफ बनेगी पूरा, ठीक है? कट ऑफ के आधार पे फिर आपके नेक्स्ट में अपीयर दिया जाएगा। तो अब इसका सिलेबस जो 1 बाय 1 है ना वो कंप्लीटली देखो थोड़ा-सा बड़ा है, तो इसलिए मैं इसको आपको डिटेल में थोड़ा समझाऊँगा अलग वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के साथ। जय हिंद। और हाँ, लास्ट डेट 11 तारीख है, ये ध्यान रखना, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है, तो आपको इंटरेस्टेड होना ही चाहिए, है ना? और इसको भर देना फटाफट आज के आज ही, कल का और परसों का वेट मत करना, क्योंकि साइट एंड टाइम पे थोड़ी स्लो और डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जय हिंद।